हिरण्यकश्यप के पतन पर समस्त ब्रह्मांड में उत्सव मनाया जा रहा था। देवता आनंदित थे, मानव हर्षित थे और यहां तक कि पंचतत्व भी खुशी मना रहे थे। लेकिन अचानक सब रुक गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर लोग झुंड बनाकर कुछ देखने और सुनने लगे। उस गर्जना की ओर ध्यान देने लगे जो अब ब्रह्मांड की हड्डियों तक को हिला रही थी। कुछ क्षण पहले वही गर्जना आनंद का प्रतीक थी, लेकिन अब वह भय का कारण बन गई। भगवान विष्णु ने एक संकट का अंत तो कर दिया था, लेकिन अब एक और बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था। उनका नरसिंह अवतार, जिसने हिरण्यकश्यप का अंत किया था, अब अपने मूल रूप में लौटने में असमर्थ लग रहा था। वह क्रोध जिसने असुर के आंतों को फाड़ दिया था, अब और भी प्रज्वलित हो गया था। नरसिंह पूरे ब्रह्मांड में उग्रता से घूम रहा था, सब कुछ नष्ट कर देने की धमकी दे रहा था। ब्रह्मा ने तुरंत प्रहलाद से भगवान विष्णु की स्तुति करने को कहा। प्रहलाद ने हर प्रयास किया, लेकिन वह विफल रहा। तब ब्रह्मा ने भगवान शिव की शरण ली। शिव ने समझाया कि नरसिंह अवतार रजोगुण से भर गया है, क्योंकि उसने हिरण्यकश्यप का रक्त चखा है। यह रजोगुण ही उसके क्रोध का कारण बन रहा है। यदि इस शरीर का अंत नहीं किया गया तो श्रीहरि इस उग्र रूप में फंसे रह सकते हैं। शिव ने अपने बालों से वीरभद्र को उत्पन्न किया और आदेश दिया कि नरसिंह को शांत करे। वीरभद्र ने नरसिंह को ब्रह्मांड में सितारों को तोड़ते और क्रोध में दहाड़ते देखा। उन्होंने नरसिंह से प्रार्थना की कि वह शांत हो जाए और अपने मूल स्वरूप में लौट आए। लेकिन नरसिंह ने उनकी बात अनसुनी कर दी और उन पर झपट पड़ा। वीरभद्र ने अपनी असमर्थता मानते हुए पीछे हटने का निर्णय लिया। तभी उन्होंने देखा कि सूर्य छिपने लगा, चंद्रमा अदृश्य हो गया और ब्रह्मांड के तारे धुंधले पड़ने लगे। कुछ अद्भुत प्रकट हो रहा था। विशाल पंख ब्रह्मांड में फैल रहे थे। उनकी चमक और आवाज नरसिंह की गर्जना को भी मात दे रही थी। यह महादेव का एक नया रूप था। शिव ने शरभ अवतार धारण किया। उनका एक भाग 8 पैरों वाला सिंह था और दूसरा भाग हजारों भुजाओं वाला स्वर्ण पक्षी। उनकी चोंच तेज और आंखें प्रचंड थी। नरसिंह ने शरभ पर आक्रमण किया, लेकिन शरभ हर बार उससे ऊंचा उठता रहा। अंततः शरभ ने नरसिंह को अपने तीखे पंजों में पकड़ लिया और उसे लेकर ब्रह्मांड के हर आयाम को पार करते हुए ऊंचाई पर चढ़ता चला गया। अंततः शरभ ने नरसिंह को पृथ्वी पर गिरा दिया। नरसिंह तेजी से पृथ्वी की ओर गिरा और जैसे ही वह टकराया, उसकी उग्रता समाप्त हो गई। शरभ ने नरसिंह का सिर काट दिया और उसके शरीर से विष्णु को मुक्त कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने ही अवतार के बंधन से मुक्त हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सनातन गाथाएं को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।